नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास स्किल्स हैं, डिग्री हैं, लेकिन रोजगार नौकरी नहीं है। आज हमारे देश का करीब 40 करोड़ से भी ज्यादा युवा बेरोजगार बैठे। फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत और विदेशों में न जाने कहां जाके विकसित और विकासशील भारत की चर्चा करते। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 5 ट्रिलियन को भी टच करने जा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह कि 5 ट्रिलियन में हमारे लिए 5000 की भी जॉब नहीं है। और ये सिर्फ डाटा नहीं है, ये फैक्चुअल है, हकीकत है, मेरी हकीकत है। आप में से भी न जाने कितने भाई बहनों की हकीकत होगी, क्योंकि आप भी शायद मेरी तरह बेरोजगार होंगे। हो सकता है ये मेरी गलती हो, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे आपको फैक्ट बताऊंगा जिससे साफ साफ पता चलता है कि गवर्नमेंट का भी इसमें कितना बड़ा योगदान है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया कि वो हर साल 2 करोड़ से भी ज्यादा जॉब हम सब भारतीयों को देंगे, अगर हम सब भारतीयों ने जीतकर प्रधानमंत्री के लिए चुन। लेकिन आज तक उनका ये वादा बिल्कुल पूरा हुआ ही नहीं। हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके। न जाने PLI स्कीम, स्किल इंडिया स्कीम, मेक इन इंडिया स्कीम, कितनी ही स्कीमें आई और गई, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी नहीं बदली। ना बदली हम और आप जैसे लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट। आज हमारा देश 150 करोड़ आबादी वाला देश, जहाँ रोज लोगों को आटा, चावल, दाल, चीनी, बाइक, शैम्पू सब चाहिए। इतने बड़े मार्केट में फॉरेन जैसी कंपनी आती हैं और यहाँ लाखों करोड़ों का बिजनेस करके चली जाती हैं। कोका कोला को ही देख ली, सिर्फ मीठा पानी बेचता है, लेकिन सालाना रेवेन्यू 12,000, 15,000, 20,000 करोड़ चला जाता है। लेकिन इस इकोनॉमी में हमारे और आपके लिए 12,000 की भी जॉब भी लेना मुश्किल हो गया है। अब तो हम और आपको खुद पे डाउट होने लग गया है। लेकिन सच मानिए, ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं जिससे आपको पता लगेगा कि हमारे से ज्यादा हमारी गवर्नमेंट कसूरवार है इस सिचुएशन के लिए। ये आप एक एड देखिए जहाँ पर उन्होंने हरियाणा के लिए कैंपेन किया था। माँ जल्दी, वोटिंग का टाइम निकल जाएगा। अरे रुक, झाड़ू पोछा बर्तन घर की सारी सफाई बाकी है। आप यहाँ घर की सफाई में लगी हो। आपको पता भी है वहाँ देश की सफाई के लिए कितना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं मोदी जी, काले धन की सफाई। लेकिन हमारे न्यूज चैनल इसे भी हमारी ही गलती बता रहे हैं। उनका मानना है कि मोदी जी ने 2 करोड़ जॉब का वादा किया ही नहीं, वो सिर्फ ये कह रहे थे कि कांग्रेस जॉब देने पे असफल रही। बीजेपी चुनावी वायदे के तौर पर कहीं भी कभी भी देश को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा नहीं किया था। इसीलिए मोदी सरकार पर हर साल 2 करोड़ नौकरी न दे पाने का आरोप झूठा साबित हुआ है। और हमारे न्यूज चैनल पर इसका कभी डिस्कस नहीं होता है। कभी डिस्कस नहीं होता कि कितने बेरोजगार लोगों ने सुसाइड कर लिया अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। हमारे न्यूज चैनल पर डिस्कस क्या होते हैं? बॉलीवुड की डिबेट्स, अपोजिशन के भाषण, विदेशों के साथ हमारे संबंध, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, मेडिकल, इन सेक्टर में हमारे देश के न्यूज चैनल कुछ नहीं करते। उदय चौधरी जी को ही लीजिए, उनका तो मानना ये है कि बहुत से लोग गवर्नमेंट जॉब इसलिए लगना चाहते हैं क्योंकि इसमें ब्राइब्स मिलती हैं। आप रिश्वत लेके आसानी से पैसे कमा सकते हैं, और वो तो हमें और आपको जिम्मेदार ठहराए ना कि हमारे पास स्किल्स नहीं है। सरकारी नौकरियों की चाहत के पीछे एक बड़ी वजह रिश्वत भी है। सरकारी नौकरी में अगर पैसा कम भी हो, तब भी कई कर्मचारी रिश्वत लेकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। और 2019 में हुए एक सर्वे में हर 2 में से 1 भारतीय ने ये माना कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए किसी न किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत। तो इसका मतलब देश के 40 करोड़ युवा निठल्ले हैं, बेरोजगार हैं, नाकारा हैं। हमारे न्यूज चैनल ये कभी नहीं दिखाएंगे कि भाई 5 ट्रिलियन की GDP और हमारी इकोनॉमी हो गई है, लेकिन लोगों को 5,000 के रोजगार क्यों नहीं है? UDISC की एक रिपोर्ट आई है, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार ड्रॉप आउट रेट हमारे इंडिया में 12.61% है 12th पास। अपर प्राइमरी की है 3.02 और प्राइमरी की है 1.45। और 2.85 करोड़ ऐसे लोग हैं जो हायर सेकेंडरीज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुल मिलाकर 3 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको हमारे देश में हर साल जॉब चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कितनी लोग नहीं जॉब प्रोड्यूस की जाए? ये जॉब आपको प्रोड्यूस की जा रही है हम नीट, IIT और ITI की सीट्स पे देख के मिली। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कितनी जॉब हमारे देश में सालाना प्रोड्यूस होती है और चाहिए कितनी? 3 करोड़। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में करीबन 1.4 लाख मेडिकल सीट्स हैं, जबकि हमारे पार्टिसिपेट्स कितने होते हैं? 20 लाख, 21 लाख। मतलब 15 में से हर एक डॉक्टर बनता है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में डॉक्टर पहले से बहुत ज्यादा होंगे। हमारा जैसा मेडिकल सेक्टर है उसमें लोगों को डॉक्टर की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री इतने सीट बना ही नहीं पा रही है कि हम प्रॉपर डॉक्टर दे सकें। इनमें से भी जितनी सीटें हैं 1.4 लाख, उनमें से आधी से ज्यादा तो प्राइवेट्स खोल के बैठे, और प्राइवेट में कोई भी गरीब माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाए। एक रिपोर्ट के अनुसार DY पाटिल की जो एनुअल फीस है वो 1.4 करोड़ है। सबसे महंगी मेडिकल डिग्री देते हैं ये लोग।